अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शालू, एक काम करो, तुम वही करो जो तुम्हारी चाची कह रही। हाँ, ये वही डू करेगी जो मैं टहलूंगी। मेरी बेटी जैसी है ना, तो ये वही करेगी। पर हमारे घर की बहू बनने वाली है। पर अभी मेकिंग हुई नहीं है ना, तो शालू अभी भी हमारी है। रानू, करने देना बच्ची को डांस, उसका मन है तो। हेलो जी, ऐसा है तो फिर ठीक है, डांस करना है ना तो कर ले अपने मन की। मैं काम तो करती हूँ, मैं ढोलक बजाती हूँ, जी भर के डांस कर ले आज। सिर्फ तेरे नहीं, सबके मन की हो जाएगी, है ना बीजी? हाँ, और ये हुई ना बात रानू। दी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। हम कुछ पूछ रहे हैं ऋषि तुमसे, जवाब दो। क्या मलिष्का सच कह रही है? क्या लक्ष्मी सच में तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो रही थी? बोलो। मॉम, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात कहाँ है? कौन सी बड़ी बात है? लक्ष्मी खुद शिफ्ट नहीं होना चाह रही थी मेरे रूम में। मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम आके यहाँ पे रह सकती हो। मैंने ही कहा था। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई माँ? क्या गलत हो गया इसमें? गलत है ये ऋषि, बहुत गलत है। और अगर गलत नहीं होता तो लक्ष्मी पहले तुम्हारे कमरे में रह रही होती ना। लेकिन क्या वो रह रही थी? रह रही थी तुम्हारे साथ? बोलो। नहीं रह रही थी, लेकिन मॉम, क्यों उलझा रहे हो तुम चीजों को? रिश्तों को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? क्या जरूरत है ये सब करने की ऋषि? मॉम, लक्ष्मी पहले रूम में नहीं रह रही थी क्योंकि वो नाराज थी मुझसे। और अब नाराज नहीं है वो मुझसे। वो नॉर्मल। मॉम, वो मुझे गलत नहीं समझ रही है। चीजें नॉर्मल हैं, अभी बेटर हैं पहले से। वो गलत नहीं समझ रही है मुझे। तो मलिष्का, तुम क्यों? तुम्हारी वजह से हमेशा मेरा झगड़ा होता है लोगों से। अभी मॉम से भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है तुम्हारी वजह से। तुम प्लीज ये सब करना बंद करोगी? क्या मेरी वजह से? Are you serious ऋषि? ऋषि, लक्ष्मी तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में नहीं रह रही थी क्योंकि ये उसकी विश थी। तुमने उसे कल बोला ये तुम्हारी विश थी। मुझसे किसी ने पूछा मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या विश है? किसी ने पूछा नहीं। मैं बताती हूँ, मेरी ये विश है कि तुम्हारे साथ रूम में मैं रहूं और कोई भी नहीं, क्योंकि मुझे ही होना चाहिए तुम्हारे साथ। ये मेरा हक है, एटलीस्ट अब तो है। ठीक कह रही है, हक है उसका, और ये बात हम भी मानते हैं। ऋषि, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अगर तुम्हारी किसी को है तो वो मलिष्का को है। माँ बनने वाली है वो तुम्हारे बच्चे की। तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना। मॉम, मैं थैंक गॉड, कम से कम ये तो पता है तुम्हें कि इस वक्त कुछ बोलना नहीं है, चुप रहना है। हेलो दी। शालू? हाँ, तेरी शालू ही। चल आ मेरे साथ, 1 मिनट हम आते। क्या हुआ? तू यहाँ आ। शालू, क्या कर रही है तू? क्या हुआ? दी, तू मुझे बता, तुझे ये तेरी शालू तेरी बहन की तरह चाहिए या तेरी देवरानी की तरह चाहिए? क्या तुझे मैं बहन की तरह चाहिए या देवरानी की तरह? बहन की तरह तू और देवरानी की तरह भी। मुझे तो दोनों चाहिए। पर क्या हुआ है बता तो मुझे। दी, तू मुझे बताना क्या हो रहा है। मतलब? अच्छा चल, मैं बताती हूँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं तेरे और मलिष्का के बारे में बात कर रही थी। मेरे और मलिष्का के बारे में क्या? दी, शालू तो बताना तो पड़ेगा ही। बता मुझे। अगर तू मुझे नहीं बताएंगी ना तो मैं अब भी आयुष के पास जाऊंगी और उसे बोलूंगी कि ये शादी रोक ले। मुझे थोड़े टाइम के बाद शादी करनी है। अब तो मैं जा ही रही। नहीं, अच्छा रुक जा, मैं बता रही हूँ। कल रात में मैं ऋषि के रूम में जाने वाली थी रुकने के लिए। हमने सोचा था कि मैं वहीं रहूंगी अब से, लेकिन मेरे जाने से पहले ही मलिष्का आ गई और क्या, वही सब फालतू की उल्टी सीधी बकवास कर रही थी। मैंने उन सारी चीज़ों पर ना बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फिर ना उसने चुनौती दे दी मुझे कि मैं जा ही नहीं सकती हूँ ऋषि के रूम में। हाँ, और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और ना मैंने भी चुनौती दे दी। कुछ दिमाग में आया और मैंने भी चुनौती दे दी उसे। क्या चुनौती दी तुमने उसे?
मैंने भी उससे कह दिया कि बस 3 दिन में मैं ऋषि के रूम में जाके रहूंगी, वो भी पूरी परिवार की सहमति के साथ। वो लोग खुद मुझे ऋषि के रूम में रहने के लिए कहेंगे, खुशी खुशी। दी, बहुत सही किया तुम, एकदम ज्यादा सही किया। ये मलिष्का ना इसी लायक है। पर दी, तो 3 दिन में क्या करने वाली है? चलो मैंने सोचा है कि 3 दिन में मैं मलिष्का की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। सबको पता चलेगा कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो ऋषि का नहीं है। मलिष्का ऋषि से प्रेग्नेंट नहीं है। दी, तू यही करना। उसके बाद ना सच्ची में सारे घर वाले तुझे ही बोलेंगे कि हाँ तू जाके जीजू के कमरे में रह, और वो भी खुशी खुशी। और ये मलिष्का है ना, ये मलिष्का घर से बाहर निकलेगी जैसे अनुष्का निकली थी। दी, वो इसी लायक है। और मुझे पता है कि जब जीजू के दिल में तू ही है, जीजू तुझसे ही प्यार करता है। लेकिन ये मलिष्का का घर में ना होना ना, ये सबके लिए अच्छा रहेगा। और तुझे भी ना थोड़ा सुकून रहेगा दी, सुकून सा महसूस होगा। पता है अनुष्का इस घर में नहीं है ना, तो तुम्हें खुश रहती हो, सुकून से रहती हो। पता नहीं शालू, मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मैंने अनुष्का को देखा। ऐसा लगा कि वो यही है। अनुष्का यहाँ? हाँ मतलब मुझे लगा ऐसा। छोड़, तो ये सब छोड़, चल आ जा। नहीं नहीं दी, प्लीज प्लीज मुझे बताना कि तूने ऐसा क्यों बोला, क्यों लग रहा है तुझे ऐसा? दी प्लीज बता मुझे, वरना ना मैं आज पूरा दिन खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरे दिमाग में ना यही सब चलता रहेगा। तो प्लीज बता मुझे। अरे नहीं, क्या? मतलब मुझे बस ऐसा लग रहा है। वो होता है ना, कुछ भी चीज़ बार बार होती है तो बस मन में एक डर बैठ जाता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि ये कभी भी आ सकती है यहाँ पे, और बस इसीलिए शायद यही सब सोच के ना मुझे बस डर लग रहा है, और कुछ नहीं है। ये इस लड़की का कोई दीन ईमान नहीं है ना शालू, ये कुछ भी कर देती है। मतलब ये ऐसी लड़की है जिसने घर छोड़ दिया है, लेकिन ये आयुष को इतनी आसानी से नहीं छोड़ रही है। दी, बात ना आयुष की नहीं है, यहाँ बात है उसकी जिद की, उसके पागलपन की, उसके अहंकार की। दी, उसको ना ये सब चाहिए, ऐशो आराम, पैसा, याशी, इसलिए वो यहाँ बार बार आती है। दी, हाय रब्बा, ये व्हाट डू कर रही हो तुम दोनों बहनें यहाँ पर? हाँ, और शालू तुझे मेहंदी लगवानी है, और तेरे हैंड में अभी तक मेहंदी लगनी स्टार्टिंग भी नहीं हुई। तू एक काम कर, तू ना मेरे साथ चल, हम साथ में टुगेदर वॉकिंग करेंगे, और मैं ही तुझे साथ में लेके जाऊंगी, ठीक है? चल आजा, जल्दी आना। क्या बेड है, इसे कहते हैं बेड। ऐसे बेड पे बैठने के लिए, सोने के लिए कितने दिनों से तरस गई थी मैं। ये घर, ये बेड, यहाँ की एक एक चीज, सब कुछ मेरे लिए बनी है। मैं ही लायक हूँ। हाय, क्या चमक आ गई है मेरे चेहरे पे, किसी की नजर ना लगे मुझ पे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।